Hello children, good morning. I'm going to teach you 7th chapter of history, social change in tribal and nomadic communities. In this chapter you will learn that the medieval period underwent great social changes and identify the major tribals and nomadic groups of India. Let's start. In the last few chapters we read about how kingdom and empire rose and fell across India. New religion and social structure evolved along with them. पिछले कुछ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह ढंग से मेडवल पीरियड में नए एम्पायर नए किंगडम जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में राइज हुए। नया रिलीजन इंडिया में आया मेडवल पीरियड में, जिसकी वजह से नए सोशल स्ट्रक्चर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेवलप हुए। There were some group of people whose lives remained largely untouched by these changes, the tribal peoples. इतने सारे मेडवल पीरियड में चेंजेस होने के बाद भी कुछ ग्रुप ऐसा था जो कि इन चेंजेस को टच नहीं कर पाया था। वो थे ट्राइबल पीपल। दे वर द ओरिजिनल और अर्लियर सेटल्ड ऑफ द लैंड एंड इंक्लूड ग्रुप लाइक द गोंड, संथाल एंड द बदगास। ये लोग इस धरती के ओरिजिनल, इस लैंड के ओरिजिनल निवासी माने जाते हैं, ट्राइबल यानी आदिवासी, जैसे कि गोंड, संथाल और बदगास लोग। The tribal people prefer to stay away from the rest of society. They either live in remote location such as hilly, forested area or led nomadic lives, traveling constantly in search of food and pasture. ट्राइबल पीपल जो है इतने चेंजेज होने के बाद भी इन सारी चेंजेस से दूर रहे। इसका रीज़न था क्योंकि वो जो रेस्ट ऑफ सोसाइटी थी, जो दूसरी मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी, उससे वो लोग काफ़ी दूर रहे, क्योंकि ये लोग हिली एरिया में रहते थे या फिर जंगल के नज़दीक रहते थे और इनका जीवन जो था वो घुमंतू था, यानी चरवाहे का जीवन जीते थे। हमेशा ये लोग ट्रैवल करते रहते थे इधर से उधर, फूड और पास्चर यानी चरागाह की तलाश में और भोजन की तलाश में ये लोग पूरे साल जो है वो घुमंतू जीवन जीते थे। सोर्स ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री बाय लिविंग आइसोलेट लाइक दिस for centuries, the tribal people were able to preserve their unique social, religion and cultural custom and practice. हजारों सालों तक, 100 साल तक भी ये लोग आइसोलेट रहे, समाज से ये लोग कटे रहे, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना जो सोशल, रिलीजियस और कल्चरल जो इनके रीति रिवाज थे, धार्मिक कस्टम थे और जो भी कर्मकांड थे, इसको इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा। दे हैड अ रिच ओरल ट्रेडिशन थ्रू विच दे पास्ट ऑन देयर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये लोग जो ट्राइबल पीपल थे, ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो ये लोग अपने जितने भी रिचुअल्स थे, प्रैक्टिस, कल्चरल प्रैक्टिस थे, कस्टम थे, इन सबको ये लोग वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये लोग ओरल ही पास करते थे, यानी जबानी ही। The task of recording, analyzing, and understanding these oral tradition is carried out by the scholar known as anthropologist. एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो स्कॉलर होते हैं या वो पर्सन होते हैं जो कि ट्राइबल लोगों के जो ओरल ट्रेडिशन है, ओरल मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास की गई उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो प्राचीन बातें हैं, उन सबको वो लोग एनालाइज करते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं और उसको समझते हैं, तो उन्हीं को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटी कल्चर बाय लिविंग इन क्लोज क्वार्टर विद देम। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो ह्यूमन सोसाइटी, उनके कल्चर को बहुत क्लोज रह करके उनको स्टडी करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओरल कल्चर को एनालाइज करने में। In the absence of abdicate written record, historian depended largely on oral tradition and art of reconstruct the history of the tribal community. रिटन रिकॉर्ड की एब्सेंसी में, क्योंकि जब ओरल ट्रेडिशन ही था, रिटन रिकॉर्ड था ही नहीं, तो हिस्टोरियन जो थे, इतिहासकार जो थे, वो पूरी तरह से डिपेंड हो गए जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके ओरल ट्रेडिशन को समझने में। तभी तो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री लिखेगा और हिस्ट्री तभी लिखेगा जब वो ओरल ट्रेडिशन को प्रॉपरली समझेगा। These study are
of immense importance as the history of medieval India would have been incompleted without the account of the lives of the tribal people. जब मेडवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो ट्राइबल लोगों की जो हिस्ट्री है उसके बिना जो है ये पूरी की पूरी हिस्ट्री इनकम्प्लीट मानी जाती है। ट्राइबल ग्रुप ऑफ मेडवल इंडिया। अब हम जानेंगे कि मेडवल पीरियड में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप पूरे ऑल ओवर इंडिया में थे। ड्यूरिंग द मेडवल एरा पावरफुल ट्राइबल सच एज द गोंड, भील, अहोम, गुज्जर, चेरो, संथाल, ये लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये लोग पूरे के पूरे बहुत ही पावरफुल ट्राइबल सोसाइटी थी और पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई थी। इन द नॉर्थ वेस्ट में थे गुज्जर, खोखर एंड बलोच। इनके अपने एम्पायर भी थे और कभी कभी ये लोग दिल्ली एम्पायर को भी चैलेंज कर देते थे। बंजारास were traders nomads who played a major role in the transportation of goods during this period. मेडवल पीरियड में बंजारों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और ये अच्छे व्यापारी होते थे। अहीर आर ट्रेडिशनली कम्युनिटी ऑफ काउशर एंड शेपर्ड। जो अहीर है वो भी एक ऐसी ट्रेडिशनल कम्युनिटी है जो कि गाय और इन सब का व्यापार करती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये पाई जाती है। भील ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। भील जो है वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में है। ये हंटर गैदर हैं, प्रोफेशनल। और भील सेटल डाउन एंड टुक टू एग्रीकल्चरल ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी तक आते आते भील लोग जो थे वो खेती करने लग गए और सेटल्ड हो गए एक जगह। गोंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, occupied part of the present day state of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन सारे एरिया में जो है गोंड ट्राइबल आज भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। द चेरो, संथाल एंड मुंडा ऑक्यूपाइड एरिया द प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। संथाल और मुंडा जो है बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अकबर आर्मी डिफीटेड द चेरो इन द 16th सेंचुरी। अकबर की जो सेना थी उसने 16th सेंचुरी में चेरो लोगों को पराजित किया था। और फिर इसके बाद जो है और मुग़लों ने इनको औरंगजेब तक जो है मुग़लों से ये पराजित होते आए। द अहोम्स लिव्ड इन प्रेजेंट डे असम। अहोम जो ट्राइबल सोसाइटी है वो असम में रहती है। नागा भी जो है उसी असम में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ही पाई जाती है। कुरुम्बा कम्युनिटी ऑफ शेपर्ड एंड फार्मर। इरुला ये फिशरमैन है, हंटर भी है साथ में। टोडा कम्युनिटी, ये लोग भी जो है जानवरों को अपने साथ रखते हैं। एंड बादगास कम्युनिटी ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट, ये लोग जो हैं खेती करने वाले होते हैं। वर द मेन ट्राइबल ग्रुप ऑफ साउथ इंडिया। जो ये सारे ट्राइबल ग्रुप है ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप लिव्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नीलगिरीज। ये सब के सब ट्राइबल कम्युनिटी जो है आज भी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। Some tribal group were nomadic. They mostly herder cattle, goat, sheep for wool, milk and milk products like ghee. They traded these in the exchange for grain, clothes and other necessity with settled farmers and traders in town and cities. कुछ ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं वो नॉमेडिक्स यानी घुमंतू होते हैं। अपने जानवरों को लेकर के इधर से उधर घूमते रहते हैं चरागाहों की तलाश में। उनके साथ जो होते हैं वो गाय, शीप, भेड़ और बकरी वगैरह होते हैं। वो उनका मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, घी वगैरह, वो सब बेचते हैं और इस तरह से व्यापार करते हैं। और कुछ तो ट्राइबल ऐसे ग्रुप हैं जो कि शहरों में ही सेटल भी हो गए हैं। बंजारा जो था वो नॉमेडिक ग्रुप एक मेडवल पीरियड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। बंजारे जो थे वो व्यापारी थे। ये जैसे कि दाल वगैरह जो थे वो घी, सॉल्ट, ये सब चीज़ें जो थी वो एक गांव से दूसरे गांव या शहर से गांव में पहुंचाते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सल्तनत पीरियड मुग़ल आर्मी के समय में ये काफ़ी लंबी यात्रा तय करके ये लोग सामान जो है इधर से उधर पहुंचाया करते थे। दे ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लंबी यात्रा करते थे। कारवां में इनका यात्रा चलता था जिसमें हज़ारों बैलगाड़ियाँ जो होती थी इनके कारवां में। इस तरह से जो बंजारे लोग थे मेडवल पीरियड में अच्छे ट्रेडर्स माने जाते थे। द ट्राइबल पीपल वर फॉर्म बिलीव इन एन इक्वल सोसाइटी
and thus refuse to get observed into the hierarchical structure of the caste based Hindu society. जो ट्राइबल सोसाइटी होती है वो हिंदू सोसाइटी से चेंज होती थी, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में कास्टिज्म नहीं होता था। जो हायरार्कीज जो स्ट्रक्चर होता था, हिंदू सोसाइटी जिस कास्टिज्म पर बटी होती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे बटी होती थी, उस तरह से ट्राइबल सोसाइटी बटी नहीं थी। पर जैसे जैसे ये लोग, इनका इंटरेक्शन हिंदू सोसाइटी से हुआ, तो इनके अंदर भी ये बातें आने लग गई। ड्यूरिंग द मैडवल पीरियड, conquest of many tribal areas brought about the greater interaction between the tribal people and the mainstream society. इस तरह से जब जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जो ये ट्राइबल लोग थे, इनका मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी थी उनके साथ इंटरेक्शन होने लगा। और इस तरह से जो ट्राइबल लोग थे वो काफ़ी स्किल्ड होते थे, यानी कुशल कारीगर होते थे, और इनकी बहुत ही डिमांड होती थी, जैसे कि मैंशन स्मिथ एंड कारपेंटर। और ये काफ़ी स्किल होने की वजह से इनकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में डिमांड होती थी। धीरे धीरे जो थी ट्राइबल कम्युनिटी में भी सब ग्रुप्स और जातियाँ घुसने लग गईं, आने लग गईं, और ये लोग भी जो थे उन्होंने भी कुछ ट्राइबल जो लोग थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इस्लाम को, एंड फॉर्म अनदर सब ग्रुप विद इन सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी में उन्होंने अलग ग्रुप भी फॉर्म कर लिया था। मतलब समय बीतते के साथ साथ जो दूसरी मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी उनके व्यवहार का असर जो है ट्राइबल कम्युनिटी पर भी पड़ने लगा। तो growing power of the Sultanate and Mughal, they realized had to move beyond their village based unit in order to defend. धीरे धीरे they collective interested, जैसे जैसे समय बीतता गया, जब मुग़ल पीरियड आया सल्तनत पीरियड के बाद, तो धीरे धीरे इन लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा कि जो है हमें कलेक्ट होकर के रहना है। और फिर इसके बाद इन लोगों ने फिर शहर बसाए, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने अपने ट्राइबल स्टेट भी बनाए अलग से। और कुछ तो इतने पावरफुल ट्राइबल हुए कि उन्होंने अपना पावरफुल ट्राइबल किंगडम भी बनाया मैडवल पीरियड में। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग उन्हीं ट्राइबल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।